बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओवरथिंकिंग उनकी हैबिट है, लेकिन एक्चुअली ओवरथिंकिंग उनकी हैबिट नहीं है। ये उनके अंदर का एक फियर है जो बार बार खुद को रिपीट करता है। लोग ओवरथिंकिंग इसीलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो किसी चीज से बहुत ज्यादा डरते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों के माइंड में बचपन से ही बहुत सारे फियर्स आ जाते हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो वही फियर्स हमें ओवरथिंकिंग कराते हैं। तो यही फियर उनके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने लगता है। हर ओवरथिंकर के माइंड में एक डोमिनेंट हिडन फियर पाया जाता है जो बचपन से उसके दिमाग में छुपा होता है, और यही डोमिनेंट फियर उन्हें हमेशा ओवरथिंकिंग कराता है। तुम्हारी रियल प्रॉब्लम है तुम्हारे थॉट्स के पीछे छुपे हुए उस डर की, जिसके कारण तुम ओवरथिंकिंग करते हो। ये फियर कई तरह का हो सकता है। ये फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, फियर ऑफ कंट्रोल हो सकता है, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ हो सकता है, फियर ऑफ लूजिंग पीपल हो सकता है, और ये फियर हो सकता है फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, जो घर में किसी की डेथ के कारण हो जाता है। और जब ये फियर अनरिजॉल्व रह जाता है तो माइंड कंटिन्यूअसली ओवरथिंकिंग करने लगता है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि अगर मैं ज्यादा सोचूंगा तो मे बी मैं अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट कर लूंगा। आज के वीडियो में हम ओवरथिंकिंग के पीछे के रियल साइकोलॉजिकल फियर्स को समझेंगे कि वो कौन से फियर्स हैं जो आपको ओवरथिंकिंग कराते हैं, और हो सकता है कि उन्हीं में से कोई एक फियर हो जो इनडायरेक्टली आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हो। पहला फियर है फियर ऑफ रिजेक्शन। ये बहुत कॉमन फियर है, और जिन लोगों को ये फियर होता है वो अपनी हर कन्वर्सेशन को ओवर एनालाइज करते हैं। वो हमेशा सोचते रहते हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, उनका मैसेज इतना ड्राई क्यों है, लोग मुझे जज तो नहीं कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली जिन लोगों को फियर ऑफ रिजेक्शन होता है वो दूसरों की रिएक्शंस के लिए हाइपर अवेयर हो जाते हैं। उनका सारा ध्यान लोगों की रिएक्शंस पे लगा रहता है, और वो उन्हीं रिएक्शंस को ओवर एनालाइज करते रहते हैं, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि मैं इनफ नहीं हूँ और मुझ में कुछ कमी है। और यही कारण है कि उनका माइंड जो सोशल इवेंट्स होते हैं उनकी कन्वर्सेशंस को रीप्ले करता रहता है और ओवरथिंक करता रहता है। जो इवेंट हो चुका है 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, वो उसकी हर कन्वर्सेशन को रीप्ले करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, या किसी को कुछ बुरा तो नहीं लग रहा था, या किसी बात में कोई हिंट तो नहीं है बुरा लगने का। यहाँ पर एक्चुअली उनकी ओवरथिंकिंग उन्हें इमोशनली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे उनकी ओवरथिंकिंग एक्चुअली इमोशनल सेल्फ प्रोटेक्शन है। इनकी प्रॉब्लम ओवरथिंकिंग से ज्यादा इमोशनल सेफ्टी की है। जो लोग ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं, जो लाइफ में बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके होते हैं। उनकी मेन प्रॉब्लम इमोशनल सेफ्टी की है, और इसी इमोशनल सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए वो लगातार ओवरथिंक करते रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा डर जो कि ओवरथिंकिंग को कॉज करता है वो है फियर ऑफ फेलियर। ज्यादातर लोग फेल होने के डर के कारण बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं। कई स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ओवरथिंकिंग के कारण फ्रीज हो जाते हैं और अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग फियर ऑफ फेलियर के कारण अपॉर्चुनिटीज को डिले कर देते हैं, एक्शंस को पोस्टपोन कर देते हैं और लगातार चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में लगातार ये चलता रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर एडमिशन नहीं हुआ तो, अगर जॉब नहीं मिला तो, और लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, मैं पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर दूंगा, फैमिली और रिलेटिव्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और मेरे कारण सब दुखी होंगे। और वो लगातार इन्हीं चीजों को ओवरथिंक करते रहते। साइकोलॉजिकली फियर ऑफ फेलियर चाइल्डहुड प्रेशर, कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म के कारण होता है, जहां आपकी फेलियर्स को पार्ट ऑफ लर्निंग नहीं माना जाता बल्कि शेम की तरह दिखाया जाता है। और फियर ऑफ फेलियर के कारण इन लोगों का माइंड वर्स्ट केस सिनेरियोस के बारे में सोचता रहता है और किसी भी काम को करने से डरता है, और ये लोग लाइफ में नई चीजों को ट्राई करना भी छोड़ देते हैं। फियर ऑफ फेलियर के कारण ये किसी भी चीज को ट्राई करने से डरते हैं और उसे अवॉइड करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ फियर है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। ओवरथिंकर्स को अनसर्टेनिटी से प्रॉब्लम होती है। वो हर चीज को, हर आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्हें हर सिचुएशन प्रिडिक्टेबल चाहिए, इसीलिए वो फ्यूचर इवेंट्स को और फ्यूचर कन्वर्सेशंस को रिहर्स करते रहते हैं, ओवर प्लानिंग करते रहते हैं और बैकअप प्लान्स बनाते रहते हैं, और ऐसा करके हर संभव सिचुएशन के बारे में सोचते हैं और उन्हें किस तरह से कंट्रोल करेंगे इसके बारे में भी लगातार सोचते रहते हैं।
और जब इंसान इम्पॉसिबल कंट्रोल को चेज करने की कोशिश करता है जो कि कंट्रोल में नहीं है, तो उसका माइंड एंग्शियस हो जाता है और पीस खत्म हो जाती है। इस तरह के लोगों का माइंड कंट्रोल के लिए एडिक्टेड होता है और जब कंट्रोल इनके हाथ में नहीं होता तो ये बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं। फोर्थ फियर है फियर ऑफ अबंडनमेंट, यानी कि इन लोगों को लगता है कि कोई उन्हें छोड़ देगा, लोग उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। ये फियर बहुत ज्यादा इमोशनली एग्जॉस्टिंग होता है। ऐसे लोग रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। उन्हें लगता रहता है कि अगर वो मुझे छोड़ के चले गया तो, अगर मैं उनके लिए अनइम्पॉर्टेंट हो गया तो, और अगर उन्होंने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया तो, और इन सभी चीजों के कारण इन्हें ट्रस्ट इश्यूज भी होने लगते हैं। इस तरह के लोग चीजों को बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करते हैं, मैसेजेस को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, मैसेजेस का मीनिंग निकालते रहते हैं और ये लोग बहुत जल्दी इमोशनली पैनिक और हर्ट हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली फियर ऑफ अबंडनमेंट उन लोगों को होता है जिन्होंने अपनी लाइफ में इमोशनल इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस की होती है और जिन लोगों को चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला होता है, जहां उन्हें बहुत ज्यादा स्टेबल प्यार नहीं मिला होता है। पांचवा फियर है फियर ऑफ बीइंग जज्ड। कुछ लोग हमेशा बहुत ज्यादा इमोशनली एग्जॉस्टेड रहते हैं क्योंकि वो हर समय सोसाइटी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं और वो जो भी एक्टिविटी करते हैं वो एक परफॉर्मेंस के रूप में करते हैं ताकि वो सोसाइटी को दिखा सके कि उन्होंने क्या किया है। ये वो लोग होते हैं जिनको सोसाइटी में अपनी इम्प्रेशन और अपनी इज्जत का बहुत ज्यादा ख्याल होता है। ये अपने हर बात पे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरी फैमिली के बारे में क्या इमेज बनाएंगे, कहीं मैं वियर्ड तो नहीं लग रहा हूँ, सोसाइटी में मेरी इमेज तो खराब नहीं हो जाएगी। और लगातार सोसाइटी के बारे में और लोगों के बारे में सोच सोच के ये लोग ओवर थिंकिंग करते हैं और मेंटली एग्जॉस्ट होते रहते हैं। सिक्स फियर है फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। ये डीपेस्ट फियर्स में से एक है। इस फियर से बहुत बड़ी पॉपुलेशन सफर कर रही है और उसी कारण से वो लोग ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। ऐसे लोग खुद को कॉन्स्टेंटली दूसरे लोगों से और उनकी लाइफ से कंपेयर करते रहते हैं। दूसरों के मनी, लुक्स, रिलेशनशिप, सक्सेस, इनके साथ ये लगातार अपना कंपैरिजन करते रहते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये अपने आप को बाकी लोगों से कम समझते हैं। और जब इंसान अंदर से अपने आप को इनफ फील नहीं करता तो उनका माइंड लगातार सेल्फ एनालिसिस करता रहता है और इसी सेल्फ एनालिसिस के कारण वो लगातार ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी इमोशनल सेफ्टी। सेवेंथ फियर जो कि बहुत सारे लोगों को होता है, फियर ऑफ बीइंग हर्ट अगेन। जब लाइफ में लोगों के साथ किसी तरह का कोई धोखा हो जाता है, मोस्ट ऑफ द ओवर थिंकर्स जो हैं इमोशनली हर्ट पीपल होते हैं। उन्हें लाइफ में कभी ना कभी इमोशनली धोखा मिला होता है और इसी कारण उनकी ओवर थिंकिंग की आदत हो जाती है। धोखा, हार्ट ब्रेक, ह्यूमिलेशन एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप उनके इस तरह की सोच का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं और जब वो इस तरह से धोखे से निकलते हैं तो उनका ब्रेन अलर्ट मोड में आ जाता है और अब वो हर इंसान, हर रिलेशनशिप पे शक करते रहते हैं और उनको लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और अब उनके ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ये उनके ब्रेन की सेफ्टी मैकेनिज्म है जो उन्हें लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करने देती है। उनका माइंड कॉन्स्टेंटली डेंजर साइंस को सर्च करता रहता है। ज्यादातर इन लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, ये जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते और कुछ भी करने से पहले बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और इसी कारण इनका माइंड बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं रह पाता और ये बहुत ज्यादा सफर करते हैं। साइकोलॉजी में इसे सर्वाइवल मोड कहा जाता है। उनका ब्रेन कहता है अलर्ट रहो ताकि इस तरह का पेन वापस से सहन ना करना पड़े और उसी अलर्टनेस के कारण वो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन फ्यूचर डेंजर्स को प्रिडिक्ट करते करते प्रेजेंट की पीस को खत्म कर देता है। कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा फियर आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम का है तो उन्हें शेयर कीजिए।